भाव सहित वंदे जो। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं संजीव जैन मधुबन शिखर जी से श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ समेत शिखर ट्रस्ट से मैनेजर मधुबन की कुछ अपडेट आपके सामने फिर दे रहा हूँ। आज मेरे पास बहुत सारे मेरे जानकार, मेरे बंधु, मेरे जो परिचित हैं उनका फ़ोन आया कि 1 साल से आपका कोई वीडियो नहीं आया है, तो कुछ लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है मधुबन का, तो वो एक बार आप उसको आप टेलीकास्ट करवाइए, क्योंकि मधुबन के बारे में हम लोग कुछ जानना चाह रहे हैं। तो बंधुओं, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है मधुबन में। परसों 22 तारीख की बात है ये, कि मधुबन समेत शिखर जी पर सागर से एक परिवार आया था। तो वो गंधर नाले के समय उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था। आजकल ये मैसेज सोशल मीडिया में चारों तरफ बहुत तरीके से ट्रोल हो रहा है कि मधुबन में मतलब डोली वाले को द्वारा ऐसा किया गया, थाना में ऐसा किया गया और डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी पैसा लिया गया, एम्बुलेंस भेजने के लिए भी पैसा लिया गया। देखिए, हम पूरे मधुबन में जितने भी हम लोग यहाँ पर मधुबन में जितने हम लोग संस्था के लोग हैं, इसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और इस बात की पूरी भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो भाइयों, बात ऐसी थी कि 22 सितंबर को वो कैलाश चंद जी पहाड़ गए थे और पहाड़ पे चलते चलते सडनली रात 2 बजे की घटना है, उनको हार्ट अटैक आया। लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि डोली वाले के बारे में। देखिए, डोली वाले वहाँ पर मधुबन में तकरीबन 50,000 लोग डोली वाले हैं, मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मिला के, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन भी है और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है। फिर भी अभी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो डोली वाला कौन था जो इन तीर्थयात्री से उस डेड बॉडी को लाने के लिए नीचे 25,000 रुपये मांगा था। और इस संबंध में आज मेरी वहाँ जो मजदूर संगठन समिति है, जो पूरे डोली वालों को मैनेज करती है, उनके अधिकारी पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई। वो लोग खुद पूरी तौर पर सरसरी निगाह रखे हुए हैं और वो लोग ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि वो अमुक डोली वाला कौन था। क्योंकि ये घटना इसलिए हुई कि मधुबन में जैसे डोली वाला तुरंत किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो वो पकड़ा जाता है, जो संस्था से डोली जाता है वो। क्योंकि डोली वाला जब संस्था से जाता है तो वो अपना एक आई कार्ड देता है, आई कार्ड में उसका कोड नंबर रहता है और उसका नाम रहता है, उसका एड्रेस पूरा रहता है। तो वो तो बात एक पकड़ी जाती है। एक सडनली मान लीजिए कि पहाड़ के रास्ते पर कोई डोली वाला, बहुत सारे डोली वाले लोग रहते हैं और ऐसी घटना होती है, तो उसमें थोड़ा सा चिन्हित करने में, उसको ढूंढने में, उसको खोजने में बहुत सारी परेशानी आती है। वो टेक्निकल बिंदु से में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी आज जो सकारात्मक बात हुई है मजदूर संगठन समिति से, वो लोग उस अमुक डोली वाले को खोज रहे हैं जिसने इस कैजुअलिटी के जो कैजुअलिटी हुई उसके एवज में नीचे डेड बॉडी लाने का इतना पैसा मांगा। और वो जो ग्रुप से लड़के आए थे, 10-12 लोग जो आए थे लड़के, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित करके एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने पारसनाथ की यात्रा, पहाड़ की यात्रा को स्थगित करके, मतलब समझिए कि जो वह पारसनाथ की यात्रा पे जा रहे थे और उससे बड़ा उन्होंने पुण्य का काम किया इस परिवार की मदद कर कर। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ दोस्तों, भाइयों, कि अभी मधुबन का क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। तो प्रिकॉशनरी जो भी यात्री शिखर जी पे आते हैं, तो उनसे मेरा एक दो बार के लिए नम्र निवेदन है, मेरी बात को हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को बिल्कुल गौर से लीजिएगा कि जब भी मधुबन शिखर जी आए सबसे पहली बात, क्योंकि मैं रोज़ कभी कभी डॉक्टरों वगैरह के साथ बैठता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अपोलो के, एम्स के डॉक्टर आते रहते हैं, फ़ोन पे भी कंसल्ट में मैं रहता हूँ। तो 2-3 बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन आप शिखर जी पहुँचते हैं, तो आप बहुत सारे यात्री क्या करते हैं, जिस दिन शिखर जी पहुँचे तो अपना समय बचाने के लिए वो तुरंत उसी रात को यात्रा शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि आजकल का देखिए, एक कार्डिया अटैक एक बीमारी अभी चली है। अभी आप लोगों को पता लगा होगा कि कार्डिया अटैक अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह को हो रहा है। सेलिब्रिटी के बारे में तो आपको खबर आ जाती है,
क्योंकि वो पेपर में, न्यूज़ में, आपके टीवी में आ जाती है, लेकिन सैकड़ों मौतें अभी इस तरह की हो रही है। तो यात्रियों से निवेदन है कि जब भी पहाड़ की यात्रा पे आए तो एक दिन पहले नीचे के मंदिर और वहाँ के मुनि महाराजों वगैरह के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और अपना पूरा बॉडी पहले नीचे चेकअप कराएं। पहले अपना शुगर लेवल देखें, पहले अपना ब्लड प्रेशर लेवल देखें, कहीं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी जांच कराएं। इस जांच के लिए वहाँ मधुबन में अपना जैन हॉस्पिटल मधुबन में है और श्री सेवायतन जो मुनि परमान सागर जी द्वारा संचालित है, वहाँ पर अपनी जांच कराएं। बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है ये सब, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। और भी वो वहाँ के बहुत सारे 5-6 लोकल डॉक्टर हैं जो अच्छी जानकारी रखते हैं, उससे एक बार अपना हेल्थ का चेकअप कराएं और उसके बाद ही अपनी पहाड़ की यात्रा शुरू करें। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक बात देखने में आई है कि आप एक दिन वहाँ पर रुकते हैं, नीचे की यात्रा करते हैं, तो आपका क्लाइमेट उस वेदर के हिसाब से सूट कर जाता है और आपका बॉडी उस टेम्परेचर को, उस जगह को एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अपनी बॉडी के बारे में आप खुद जान सकते हैं। बहुत आदमी इतने भावनात्मक रूप से मतलब सक्रिय रहते हैं कि उत्तेजित रहते हैं कि हमको जाना है, आज शिखर जी पहुंचे हैं तो सबसे पहला काम हम करेंगे पारसनाथ पहाड़ की यात्रा कर लेंगे, भगवान पारसनाथ के चरण में चले जाएंगे और उनका पहले दर्शन करेंगे, बाद में नीचे का मंदिर का दर्शन कर लेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सभी मेडिकल टीम, मेडिकल एक्सपर्ट वगैरह बोलते हैं पहले आप एक दिन अपने लिए लाइए, पहले नीचे की यात्रा कर लिए, अपने बॉडी को चेकअप कराइए, उसके बाद पहाड़ जाइए। दूसरी एक बात और जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कुछ बात ऑफिशियल होती है, कुछ बात नॉन ऑफिशियल होती है, तो मैं इस बात को नॉन ऑफिशियल तरीके से कर रहा हूँ। अभी 2 साल पहले पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक महामारी का दौर आया था, कोविड का एक दौर आया था, तो जान बचाना मुश्किल था। तो आपको मालूम है कि उसके लिए हमें क्या मेडिसिन लेनी है, क्या दवाई लेनी है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था। हम लोगों को बस ये लग रहा था कि इसी तरह से हमें कोई दवाई मिल जाए और हम कोविड से बच जाए। तो कोई भी वैक्सीन बनने में सारे लोग जानते हैं, आजकल सारे पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग हैं और सारे लोग जानते हैं कोई भी वैक्सीन बनने में 8 से 10 साल लगता है। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि अगर ये कोविड का वैक्सीन या कुछ बनता नहीं तो ना जाने और कितनी मौतें होती। तो आप कई बार देखिएगा कि कोई भी वैक्सीन का रिसर्च होता है, ये बात मैं नॉन ऑफिशियल बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर वगैरह से बात करते रहता हूँ। तो इसको नॉन ऑफिशियल इसको ना लें, नॉन ऑफिशियल लें, ऑफिशियल ना लें कि कोविड का जो वैक्सीन मिला उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी तो आप कोविड से बच गए। लेकिन उसका साइड इफेक्ट के बारे में आपको कोई सरकार नहीं बताएगी, ना राज्य सरकार बताएगी, ना केंद्र सरकार बताएगी। तो बहुत सारी अभी जो कार्डियो अटैक जो पड़ रहा है, अभी आप देख रहे होंगे कि कोई आदमी जिम करते करते मर रहा है, कोई डांस करते करते मर रहा है, कोई ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है उसके बाद मर रहा है, अचानक मर रहा है। कहने का मतलब है कि अभी जो कार्डियो अटैक है इस कोविड के बाद और करीब करीब सारे लोग वैक्सीनेट हैं, मैं भी वैक्सीन लिया हूँ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस बात के लिए ध्यान रखिए, आप जब भी आएँ तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें कि आप चलने में सक्षम हैं कि नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद एक जत्था का जत्था कि जो 2 साल से 3 साल से शिखर जी नहीं आ पा रहे थे, अभी पूरे लोग आ रहे हैं, जनसैलाब आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। अभी पर्यूषण पर्व मुनि परमान सागर जी के सानिध्य में, आचार्य प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में, आचार्य संभव सागर जी के सानिध्य में, आचार्य प्रमुख सागर जी के सानिध्य में बहुत धूमधाम से मनाया। ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1-2 अप्रिय घटना हो जाती है, लेकिन 1-2 अप्रिय घटना हो जाती है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरे तीर्थ क्षेत्र को बदनाम कर दिया जाए या एक डोली वाला ऐसा किया उसके चलते सभी डोली वाले को हम लोग बदनाम कर रहे हैं या उसको शक की निगाहों से देखें, तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। देखिए, ये बात लोकल प्रशासन के संज्ञान में आई है और सारे लोगों के संज्ञान में आई है, इसमें जांच जारी है। मैं दूसरे बात पर कह रहा था कि कोविड का वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट होता है ये नहीं होता है, नॉन ऑफिशियल बात है, ये बात अपने तक आप रखिए। लेकिन क्या है कि आपको प्रिकॉशन लेना है कि आजकल कार्डियो अटैक बहुत हो रहा है, आपको 2 मिनट का भी मौका नहीं देता है। और जिस जगह पर श्री कैलाश चंद जी की मृत्यु हुई वो पहाड़ से 3.5 किलोमीटर दूर रात में 2 बजे के आसपास हुई, तो वहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि वो जिस पैदल वाले रास्ते पे थे कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती थी। तो
उसमें कुछ क्या है कि जंगल का एरिया है। अगर फर्स्ट एड अभी मुनि परमान सागर जी ने अपने शंका समाधान में बोला कि अभी आगे देखेंगे कि हम लोग 2-3 जगह फर्स्ट एड की व्यवस्था करें, और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिखर चंद्र जी पहाड़िया ने और शाश्वत ट्रस्ट के महामंत्री श्री राजकुमार जी अजमेरा जी ने भी बोला है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी और 3-4 जगह अपने तरफ से भी फर्स्ट एड की व्यवस्था हो जाए। फर्स्ट एड तो चलिए ठीक है, वो आपको फर्स्ट एड ही देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। मतलब आपको अपना ध्यान खुद इस तरह से रखना है कि बिना आप अपना शुगर लेवल चेक किए हुए, बिना डायबिटीज चेक किए हुए और अस्थमा की जांच कराए हुए आप पहाड़ की यात्रा ना करें, और नीचे पहले एक दिन अपने बॉडी को उस टेम्परेचर में सेट होने दें। आगे के लिए प्रिकॉशन है कि मौसम विभाग जो अभी एक भविष्यवाणी किया है कि आगे जाके नवंबर के बाद बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और यात्री हमेशा 2 बजे पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्या होता है, रात में जब पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं तो रात में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो हाइट पे है। तो आपको अपनी चढ़ाई सुबह 4:30-5 बजे आपको करनी है कि आप पाँव फटते साथ पहाड़ की चढ़ाई अपनी शुरू करें, और उसके बाद आप अपनी यात्रा करके सकुशल देखिए। जान बहुमूल्य है, 1-2 घंटा बचाने से कुछ नहीं होता है। जान बचेगी तो कई बार आप दर्शन कीजिएगा, प्रभु के गुण गाइएगा, लेकिन अगर अपने शरीर के साथ लापरवाही बरतिएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। और कोई एक घटना होती है तो ऐसी नहीं है कि वहाँ के लोकल स्थानीय दुकानदार या वहाँ के स्थानीय ट्रेवल्स वाले या स्थानीय बाजार वाले या संस्था वाले दुखी नहीं हैं, बहुत मर्माहत हैं और अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं। और उस परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी मधुबन शिखर जी आइएगा तो देखिए वह छोटा सा गांव है, मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ा कम है। मतलब आप चाहिएगा कि बहुत ज़्यादा कार्डियो अटैक या उसका आपको ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको या तो धनबाद जाना पड़ेगा या तो रांची जाना पड़ेगा, या नियरेस्ट गिरिडीह है जहाँ बढ़िया ट्रीटमेंट आपका नहीं है। तो प्रिकॉशन यही है कि आप अपना प्रिकॉशन लेके चलें, और अगर आप सचेत रहेंगे तो सब सचेत रहेगा। दिसंबर भी आने वाला, नवंबर दिसंबर भी आने वाला है, भीड़ आगे जाके और बढ़ेगी। रात में पहाड़ की चढ़ाई शुरू नहीं करें, आप दिन के उजाले में पहाड़ की चढ़ाई शुरू करें। और एक बात और स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, बहुत से यात्री इस बात को इस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर प्रशासन के द्वारा बाइक को जाना पूर्णतः बंद कर दिया है। प्रशासन के द्वारा, ये मुख्यमंत्री झारखंड गवर्नमेंट का आदेश है। स्थानीय प्रशासन का हर नोटिफिकेशन हर संस्था के दरवाजे पर और उसके रिसेप्शन पे लगा हुआ है। उसके बावजूद जैन तीर्थयात्री बहुत जिद करते हैं, अपने मतलब पद का, रुआब का वो रुतबा दिखाते हैं कि जाएंगे तो हम बाइक से जाएंगे। अगर रिसेप्शन पे या प्रबंधक या कोई स्टाफ बाइक करने से मना करता है तो वो अनऑथराइज तरीके से 1 घंटा या 2 घंटा बचाने के लिए बाइक से पहाड़ की पर्वत की यात्रा करते हैं। उसमें भी बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है जो आप लोगों के सामने नहीं आई है, क्योंकि वो यात्री भी बात को दाव देता है और बाइक वाले भी इस बात को दाव देते हैं। तो कहने का मतलब है, जब सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए या तो आप यात्रा पर आइए, और नहीं आना तो नहीं आइए, तो पूरा जो प्रोटोकॉल है वहाँ के प्रशासन का उसका पालन कीजिए। जो आपको कोठी बोलती है उनके निर्देशों का पालन कीजिए। और बाइक पे यात्रा नहीं करेंगे तो मच बेटर है। मान लीजिए आपका 3 घंटा 2 घंटा बच गया तो हमको नहीं लगता है कि आप करोड़ों अरबों का कहीं डील कर लेंगे या बहुत ज़्यादा आप फ्रेश हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, बाइक पूर्णतः बंद है सम्मेद शिखर जी में। अनलीगल तरीके से बहुत से यात्री बहुत प्रेशर कर देते हैं कि हमको बाइक से पहाड़ जाना है। तो देखिए, ये जैनों की सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र है, जैनों का सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र है। इसकी मर्यादा बचाना आपके हाथ में है। और मेरे ख्याल से अगर बाइक वगैरह का आप यूज नहीं करेंगे, आप पहाड़ पैदल जाएंगे या डोली से जाएंगे, तो जैसे भी जाएंगे तो आपको उसका डबल पुण्य लाभ मिलेगा। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर मेरी बात से किसी को आहत पहुँचा हो या कि कोई दुखी हुआ हो तो मैं मन वचन काय से सबसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं उस परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं
और मधुबन ऐसा नहीं है कि मधुबन में सुविधा नहीं है, वहाँ भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के पास भी एम्बुलेंस है, शाश्वत ट्रस्ट निहारका के पास भी एम्बुलेंस है, जैन श्वेतांबर सोसाइटी के पास भी एम्बुलेंस है। जब भी मधुबन आए वहाँ पर आप अपने जेब में जो वहाँ का जो मेन ऑथराइज हैं कमेटी वाले, उन 3-4 आदमी का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें। ये आपके लिए बहुत सावधानी होगी। हो सकते हैं तो वहाँ के SHO हैं जो वहाँ के पुलिस में बैठते हैं, वहाँ के बड़ा बाबू जिनको यहाँ हम लोग दरोगा बोलते हैं, उनका नंबर रखिए। आप CO BDO का नंबर रखिए, क्योंकि प्रशासन भी चाहता है कि पूरी तन्मयता के साथ आपकी मदद की जाए। अभी कुछ कैसे देखिए, एक घटना से सारी घटना को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। अभी मैं आपका 1 मिनट और लूँगा, वीडियो लंबा होगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा हूँ। मैं भी समय निकाल के, बहुत यात्री बोले कि बस एक बात बताता हूँ अभी 1 महीना पहले एक यात्री आया था शाश्वत ट्रस्ट भवन में भोपाल से। तो भोपाल से जैसे उन यात्रियों का ग्रुप आया, 15-20 यात्री का ग्रुप था, और हमारी सीढ़ी के पास भी बैठा, पहुंचा नहीं कि वहीं पे उसको कार्डियो अटैक हो गया, खड़े खड़े वो यात्री गिर गया। तो हम लोग तुरंत, हमारे जितने स्टाफ थे तुरंत एक्शन में आए और तुरंत उसको यहाँ पे लोकल डॉक्टर, एक डॉक्टर OP सिंह हैं, उनके पास तुरंत उठा के ले गए। तो डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है, तो उनको इंजेक्शन वगैरह दिए, बोले इनको गिरिडीह रेफर कर देते हैं। उनको तुरंत हम लोग गिरिडीह ले गए, और गिरिडीह में भी बोला कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिटिकल है, हम उनको तुरंत धनबाद ले गए। धनबाद में सडनली उनकी डेथ हो गई, हम लोग नहीं बचा पाए। लेकिन फिर उनके परिवार वाले बोले कि इनकी बॉडी को हम लोग वहाँ पर भोपाल ले जाएंगे। तो हम लोग पूरे स्टाफ, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे ट्रस्ट के पूरे पदाधिकारी बोले जैसा चाहते हैं उनको वैसा करने देना। फिर उनके परिवार वालों का एक मतलब विचार करके एक हमारे पास सुझाव आया कि इनकी बॉडी को हम लोग यहीं पर दाह संस्कार करेंगे। समय शिखर से बड़ा तो कुछ है नहीं, और यहाँ इनके प्राण निकले हैं, तो और यहाँ पे दाह संस्कार होगा तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। तो हमारे पास डीप फ्रीजर भी था, उनकी बॉडी को बाकायदे हमने डीप फ्रीजर में रखा। और दूसरे दिन हमारे पूरे कर्मचारी, उनके परिवार के लोग, सारे लोग बहुत अच्छे से उनका दाह संस्कार किए, और भी कई संस्था के लोग उसमें आए और हम लोग का सहयोग किए। तो कहने का मतलब ये बात है कि एक घटना से पूरे संस्था को या पूरे सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, उसको बदनाम नहीं किया जा सकता। शिखर जी के प्रति पॉजिटिव बात को लेके चले। अभी 2 दिन से जो सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो बात आपकी लॉक कर ली गई है, रख ली गई है। आगे भी उसकी हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे। बस यही आपसे बोलना था। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो दोबारा सॉरी बोलता हूँ, माफ़ कीजिएगा। समय शिखर बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, इसकी मर्यादा बनाए रखिए, और आप भी अनुशासन में रहिए। और जो जो आपको प्रोटोकॉल बताए हैं उसका आप लोग पूरे गंभीरता के साथ पालन कीजिए। मैं कोई न्यूज़ पढ़ने वाला नहीं हूँ, और मैं कई बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो मेरे साथ जो दिन भर का घटनाक्रम होता है और जो वस्तु स्थिति से मैं जूझता हूँ और बहुत करीब से देखता हूँ, वो बात आपको शेयर करता हूँ। जय जिनेंद्र, थैंक यू, नमस्कार। भाव सहित वंदे जो कोई, काही नरक पशु गति नहीं होई। चरण तेरे जो आता